आपको भी नहीं पता चलता होगा कि दशमलव कब लगाना है और जीरो कब बढ़ाना है। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको दशमलव वाला भाग करना सिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि किस प्रकार इन्हें किया जाता है। और अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी जो कि हमने एकदम उसमें कॉन्सेप्ट समझाया था, उसको ज़रूर देखिए। यहाँ पर आई कार्ड पर आपको दिख जाएगी, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग भाग करना सीखेंगे। सबसे पहले मैं इसका भाग करके आपको समझा देता हूँ। देखिए, 5 का पहाड़ा हमें ऐसा पढ़ना है कि या तो 27 आए या तो 27 से कम आ जाए, पर 27 से ज़्यादा ना आए। तो आप 5 का पहाड़ा किस प्रकार पढ़ेंगे? 5 का नम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौको 20, पचम 25, 5 छक्का 30। 6 बार में कर रहे हैं तो 30 ज़्यादा हो रहा है, तो पचम 25 5 बार में करेंगे तो ये 25 आ जाएगा। और यहाँ बचेगा हमारा, ये जो बचा है इससे छोटा है। और छोटी क्लासों में हम लोग क्या करते हैं, बस यहीं पर छोड़ देते हैं, इसे शेषफल कह देते हैं। पर हम लोग बड़ी क्लास में आ जाते हैं तो हमें करना क्या होता है, हमें यहाँ पर पॉइंट लगा के यहाँ जीरो बढ़ाना होता है बस। जब ये वाली संख्या इस वाली से छोटी हो, मतलब कि ये जो संख्या है इससे इस वाली संख्या से छोटी होनी चाहिए। अगर छोटी है तो हम दशमलव लगा के एक जीरो यहाँ पर बढ़ा देंगे। तो देखिए, अब ये हो गया 30। अब 5 का पहाड़ा में ऐसा पढ़ना है कि 30 आ जाए। तो आप पढ़ेंगे 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20। 4 बार में ही हमारा 20 आ रहा है तो हम 4 बार में ले जाकर 20 लिख देंगे और ये पूरा कट जाएगा। 20 से 20 जाएगा तो जीरो बच जाएगा, यहाँ पर पता लगाया जाएगा। उसके लिए मैं आपको ये वाला सवाल समझाऊंगा। देखिए, 3 का पहाड़ा हमें ऐसा पढ़ना है कि या तो 19 आ जाए या तो 19 से कम आ जाए। और आप लोग जानते हैं कि 3 के पहाड़े में 19 नहीं आता, मतलब 19 से कम ही लेना पड़ेगा। 3 एक कन्नम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 पची 15, तिचंग 18। 6 बार में 18 है, 3 सत्ते 21। 7 बार में कर रहे हैं तो 21 ज़्यादा हो रहा है, तो हम तिचंग 18 करेंगे, 6 बार में ले जाएंगे। और इस वाले का इससे गुणा करके ही हम लोग यहाँ लिखते हैं 3 छंग 18। 18 लिखा, अब 19 से 18 घटाया तो 1 बचा। अब देखिए, 3 जो है इस 1 से बड़ा आ रहा है, तो अब हमें और आगे करने के लिए क्या, हम इसे पॉइंट में कर लेंगे। हम करेंगे क्या, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ जीरो बढ़ा देंगे। बस पॉइंट लगा के जीरो बढ़ाने का यही ऐसे ही किया जाता है। जैसे इसको घटा के कुछ आया, जैसे 1 आया था, इससे ये छोटा था, इसीलिए हमने पॉइंट यहाँ पर लगाया और यहाँ जीरो बढ़ाया। ये आपको करना ही पड़ेगा। अब हमको 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि या तो 10 आए या 10 से कम। तो आप ऐसे पढ़ेंगे 3 का नम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12। अगर 3 तरह का 9 पढ़ेंगे तो हमारा हो रहा है इससे छोटा। अगर 4 बार में पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो रहा है, तो हम 3 तरह का पढ़ेंगे, 3 तरह का 9, 3 तरह का 9। अब 10 से 9 को घटाया, फिर से 1 बचा। और देखिए, पॉइंट लगा होता है तो फिर हमें दोबारा पॉइंट नहीं लगाना पड़ता है। एक बार लगा तो हम कितने भी जीरो बढ़ा सकते हैं। फिर से 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तभी 9 आएगा। अगर 4 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा। अब देखिए, आप इसे देखेंगे ऐसे इसे चलता जा रहा है, तो आप 2 अंकों तक ही इसको कर दीजिए, आपका सही रहेगा। और देखिए, अब मैं आपको थोड़ा हाई लेवल का भाग सिखाता हूँ, जो कि मैंने पहले ही नंबर पे लिखा था। इसका कैसे भाग करना। अब देखिए, 3 का पहाड़ा हम ऐसा तो नहीं पढ़ सकते कि 1 आ जाए, तो हमें इन दोनों को मिला लेना है। अब 3 का पहाड़ा हमें ऐसा पढ़ना है कि 15 आ जाए, 15 से कम आ जाए। 3 का पहाड़ा हमें ऐसा पढ़ना है 15 या 15 से कम। 3 का नम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 पच 15, तिचंग 18। 6 बार में पढ़ रहे हैं तो 18 ज़्यादा हो रहा है, तो हम पढ़ेंगे 3 पच्छे 15, 3 पच्छे 15। अब देखिए, 15 से 15 गया, जीरो बचा। अब जीरो बच गया, अब इसको यहाँ से उतार लेना है, यहाँ से। अब देखिए, अब मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ जिसमें ही 90% बच्चे गलत करते हैं, वो आपको अच्छे से समझना है। देखिए, जब कभी भी आपको इनके घटाने के बाद यहाँ पर कुछ भी बचे और ये वाले भी कोई दूसरी संख्या हो, वो भी हम अगर उतार लें तब भी इससे ये छोटा हो रहा हो, तो हम यहाँ पर जीरो बढ़ा देते हैं। यही आपको समझना है। जब कभी भी देखिए, इसको इससे घटाया, जीरो आ गया हमारा। अब हमें करना क्या है, अब अगर कोई आगे वाली संख्या उसको यहाँ पर उतार लेना, और उतारने के बाद भी हमारी छोटी आए तो हम यहाँ पर जीरो बढ़ा देते हैं, तब पॉइंट लगा के यहाँ पर जीरो बढ़ाते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको करना है। अभी देखिए, अभी आपको थोड़ा समझ में आया होगा। अभी मैं इसके नीचे वाला भी सवाल इसी तरीके का है, पहले मैं ये कर देता हूँ फिर आपको वो समझाता हूँ। देखिए, पॉइंट यहाँ पर लगाया तो ये जीरो बढ़ गया। अब हमें 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है, या तो 10 है या तो 10 से कम। तो हमने पढ़ा था 3 तरह का 9, फिर से 1 बचेगा और पॉइंट लगाया तो फिर से हम जीरो बढ़ा सकते हैं। फिर से 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है, 10 है या 10 से कम। तो 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तब 9 आएगा, अगर 4 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो रहा है, तो 3 तरह का 9, 1 बचेगा। अब देखिए, आप
इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं। 2 अंकों तक आप निकाल लीजिए, बस छोड़ दीजिए, आपको भाग ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आगे तक कह रहा है, मैं इसे 4 अंकों तक करके दिखाता हूँ। अब देखिए, इनको घटाने के बाद 1 आ गया, पॉइंट तो लगा ही। अब हम 0 बढ़ा सकते हैं। 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 10 से ज़्यादा ना हो, तो हम 3 3 9 पढ़ेंगे तो 9, फिर 1 आ जाएगा, फिर से पॉइंट लगा है तो 0 बढ़ा सकते हैं। 3 3 फिर से 9 हो जाएगा। इसी तरह ये चलता चला जाएगा। और मैं आपको अगली आने वाली वीडियो में ये भी बताऊंगा कि जो चलते चले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जो कुछ अंकों बाद ख़त्म हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। अब देखिए, ये वाला भी सवाल आपका एकदम ऐसा सवाल है कि ये अगर आपने समझ लिया तो आप भैया समझिए कि आपको भाग आने लगे हैं। ये देखिए, अब हमें इसे करना कैसे। क्या हम 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ सकते हैं कि 3 आ जाए? आप कहेंगे हाँ पढ़ सकते हैं। 3 का पहाड़ा अगर हम एक बार पढ़ेंगे तो 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 से 3 को घटाएंगे तो 0 बचेगा, और ये वाला 9 यहाँ उतार देंगे, ये 9 यहाँ उतार दिया। अब आपने आप क्या ये कहेंगे कि यहाँ पर 0 बढ़ाइए, क्योंकि 2 संख्याएँ आ रही हैं। देखिए, इनको उतारने के बाद ये जो आया है, यहाँ जो पूरी 0 9 का मतलब होता है 9। 0 किसी भी संख्या के इधर लगा देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 0 9, 0 9 का मतलब है 9। यहाँ सिंपली 9 लिखा है, ये 3 से बड़ा है, तो इसीलिए हम 3 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं कि ऐसा पढ़े कि 9 आ जाए। 3 3 9, 3 3 9। अब देखिए, 9 से 9 गया, 0 बचा। अब फिर ये 1 यहाँ उतार लेंगे, 1 आया। अब देखिए, इनको घटाने के बाद 0 आ गया, और ये उतारने के बाद भी इससे छोटा हो रहा है, इससे छोटा हो रहा है। तो इसीलिए हम यहाँ पर एक 0 बढ़ा के तब पॉइंट लगा के यहाँ 0 बढ़ाते हैं। एक बार और देखिए, जब इसको घटा के यहाँ लिखा तो वो तो लिखा ही है, अगर इसको उतारने के बाद भी ये इतना इससे छोटा हो रहा है तो हम यहाँ पर 0 बढ़ा के तब पॉइंट लगा के यहाँ पर 0 बढ़ाते हैं। अभी भी आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न है तो मैं आगे और सवाल बताऊँगा, उनको भी देखिएगा। अब हमें 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 10 आया 10 से कम, तो आप 3 3 9 कर सकते हैं, फिर हासिल आएगा 1। इसी प्रकार आप और आगे भी करते चल सकते हैं। मैं 2 अंक तक कर देता हूँ। 1 आया, पॉइंट लगाई है तो हम 0 बढ़ा सकते हैं। 3 फिर से 3 3 9 हो जाएगा। और देखिए, आप एक बार में 2 0 नहीं बढ़ा सकते। जैसे आप कहेंगे पॉइंट लगा है तो मैं 0 बढ़ा देता हूँ, एक ही 0 बढ़ाना है और ज़्यादा 0 नहीं बढ़ाना है। अब मैं आपको 5 नंबर सवाल बताता हूँ, जो कि इसी टाइप का क्वेश्चन है, उसे कैसे करेंगे। मैं आपको 5 नंबर सवाल बताता हूँ कि ये वाला कैसे होगा। देखिए, ये भी सवाल आपके तीसरे नंबर की सवाल की तरह है, तो आपको ये भी एकदम अच्छे से समझना है। और अगर आपने इस वीडियो को थोड़ा सा और लास्ट तक देख लिया तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। अब देखिए, इसमें करना क्या है, हमें 6 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि या तो देखिए 6 का पहाड़ा क्या हम ऐसा पढ़ सकते हैं कि 8 आ जाए या 8 से कम आ जाए। आप कहेंगे हाँ, एक बार पढ़ेंगे तो 8 से कम आ जाएगा, तो हम 6 का पहाड़ा एक बार पढ़ते हैं। 6 एकन्नम 6, तो ये 6 आ गया। अगर 2 बार पढ़ते तो 12 आता, वो जो कि ज़्यादा हो जाता। और इसमें हमने 2 अंक क्यों नहीं मिलाए, क्योंकि देखिए, हम 6 का पहाड़ा ऐसा पढ़ ही सकते हैं कि 8 ही आ जाए या 8 से कम आ जाए, तो इसीलिए हमने 2 अंकों को नहीं मिलाया। तो 6 का नम 6 हो गया, 8 से 2 6 गया, हमारा 2 बचा। अब इसको यहाँ उतार देंगे, 2 के आया 4। अब देखिए, ये 6 का पहाड़ा हम ऐसा पढ़ सकते हैं कि 24 आ जाए। 6 का नम 6, 6 दून 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 4 बार में हमारा 24 आ रहा है, तो 6 चौक 24, तो ये 24। अब देखिए, 24 से 24 के बचा हमारा 0। अब इसको यहाँ उतारना पड़ेगा 5। अब देखिए, यहाँ पर 5 आया, 0 5 का मतलब होता है 5। तो देखिए, 6 इससे बड़ा है 5 से, तो हम 6 का पहाड़ा ऐसा पढ़ ही नहीं सकते कि 5 आ जाए, तो हम यहाँ पर 0 बढ़ाते हैं। ये समझना है कि जब ये वाला बड़ा हो और ये वाला छोटा हो, मतलब संख्या उतारने के बाद भी ये छोटा आ रहा हो, तो हमें क्या करना होगा। संख्या उतारने के बाद अगर छोटा आ रहा है तो आपको यहाँ 0 बढ़ाना है, फिर पॉइंट लगाना है, फिर यहाँ पर 0 बढ़ाना है। ये समझना पड़ेगा आपको। अब 6 का पहाड़ा में ऐसा पढ़ना है कि या तो 50 आ जाए। अब देखिए, यहाँ पर पॉइंट लगाने के बाद मैं 0 क्यों बढ़ा दूँ, क्योंकि हमारे पास अभी ये संख्या है ही, तो हम पॉइंट लगा के क्या करेंगे, तो हम पॉइंट को भी हटाते हैं, पॉइंट की ज़रूरत नहीं है। अब 0 लिख दिया, अब इस वाले 9 को भी हम यहाँ उतार सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हुई होगी कि कैसे हुआ, एक बार और समझा देता हूँ। देखिए, इस 5 को जब उतारा तो 0 5 आया, जो कि इससे छोटा था, तो हमने यहाँ पर 0 बढ़ा दिया। अब 0 बढ़ा दिया तो हम इस वाली अगली संख्या को भी उतार सकते हैं, तो मैंने इसको उतार लिया, और ये पॉइंट नहीं है, इसको निगलेक्ट कर दीजिए। अब 6 का पहाड़ा हमें ऐसा पढ़ना है कि या तो 69 आ जाए, 59 आ जाए, या तो हमारा 59 से कम आ जाए।
तो हम पढ़ते हैं 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 चाक 36, 6 42, 6 48, 6 नवैया। अब हम 6 का पहाड़ा पढ़ते हैं 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 चाक 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48 और 6 नवैया 54 और 6 दहम 60। तो देखिए 6 नवैया 54, जब 6 का पहाड़ा 9 बार पढ़ रहे हैं तो 54 आ रहा है। अगर 6 का पहाड़ा 10 बार पढ़ देंगे तो हमारा 60 इससे ज़्यादा आ रहा है। तो 6 नवैया 54 करेंगे। अब यहाँ पर हमारा कितना बचा? 5। अब ये 5 बचा। अब देखिए कोई संख्या उतार ही नहीं सकते। जब देखें घटाने के बाद 5 बचे तब हमें यहाँ 0 नहीं बढ़ाना है। जब एक संख्या उतार लें तब भी छोटा पड़ जाए तब उतारना है। अब हम लोग यहाँ पॉइंट लगा के 0 बढ़ा सकते हैं। 6 का पहाड़ा हमें ऐसा पढ़ना है कि या तो 50 आ जाए या तो 50 से कम। 6 का पहाड़ा 8 बार पढ़ते हैं तो 48 आता है। 6 अट्ठे 48, 50 से 48 जाएगा, 2 बचेगा। अब पॉइंट लगाए तो 0 बढ़ा सकते हैं। तो 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 3 बार पढ़ेंगे तभी 18 होगा, नहीं ज़्यादा हो जाएगा, तो बचेगा 2। इस प्रकार आप इसको भी कर सकते हैं। अब मैं इस वाले सवाल को बताता हूँ इसको कैसे करना है, और ये सवाल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको इनको ज़रूर समझना है कि ये कैसे हो रहे हैं। अब देखिए 5 का पहाड़ा हमें ऐसा पढ़ना है कि 5 आ जाए। आप कहेंगे आ सकता है। अगर हम 5 का पहाड़ा एक बार पढ़ दें तो 5 आ जाएगा। 5 एकन्नम 5, ये लिख दिया यहाँ पर। 5 से 5 गया, 0 बचा और 1 आ गया यहाँ पर। अब देखिए फिर से उतारने के बाद भी इससे छोटा हो रहा है, तो हम यहाँ 0 बढ़ाएंगे तब ये वाली संख्या यहाँ उतारेंगे, तो ये 14 हो जाएगा। ओके, तो ये आपको अब समझ में आया होगा कि उतारने के बाद भी छोटा आ रहा है तो हम 0 बढ़ा के ये उतार सकते हैं। अगर उतारने वाला ना हो तो पॉइंट लगा सकते हैं। तो 5 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 14 या 14 से कम आ जाए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 कर रहे हैं तभी तभी आएगा। अगर 3 बार करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो 5 दूनी 10, बचा 4 हमारा। अब इसको यहाँ उतार लेंगे। अब 5 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 47 से बराबर आ जाए, 47 से कम, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। 5 का 5, 5 10, 5 नवैया 45 हो जाता है, 5 दहम 50, तो 5 नवैया 45। अगर 10 बार में करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ 2 बचेगा। अब देखिए 2 आया। अब पॉइंट लगा के हम 0 बढ़ा सकते हैं। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया। 5 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे? 24 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 5 का पहाड़ा हम लोग पढ़ेंगे 4 बार तो 20 आ जाएगा, 5 चौको 20। अब ये पूरा कट गया, अब ये आगे नहीं हो सकता। तो देखिए मैं आपको 0 वाले सभी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि ये कैसे होते हैं। मैं आपके लिए और भी सवाल लाया हूँ प्रैक्टिस कराने के लिए। देखिए अब इनको कैसे करेंगे। हमें 7 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 1 आ जाए। आप कहेंगे 1 तो आ नहीं सकता, इसीलिए हम 2 अंक इसके मिला लेंगे। 7 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 19 आ जाए या 19 से कम आ जाए। 7 का 7, 7 दूनी 14 और 7 त्रिक 21, 3 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो रहा है, तो 7 दूनी 14 कर देंगे। 7 दूनी, ये जो पहाड़ा जितनी बार पढ़ेंगे वो यहाँ लिखेंगे, जो गुणा करके आएगा यहाँ लिखेंगे। 7 दूनी 14। अब 19 से 14 को घटा देंगे तो हमारा बचेगा 5। अब इसको भी यहाँ उतार लेंगे। अब ये 54 आ गया। हमें 7 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि या तो 54 आ जाए या 54 से कम। 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 6 चौक 28, 7 5 25, 7 छंग 42, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56। 8 बार में करेंगे तो ज़्यादा आ रहा है, तो 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, तो ये बच जाएगा हमारा 5। अब हमें इसको उतारना होगा 56। आपने पढ़ा 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, जब पूरा ही आ रहा है तो हम 8 बार में 56 कर देंगे। अब 56 से 56 गया, 0 आ गया। अब इसको यहाँ उतारेंगे 2। अब देखिए 0 2 संख्या उतारने के बाद भी छोटा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे और कुछ उतारने वाला नहीं तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देंगे, तो 20 आ गया। 7 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 20 आया, 20 से कम। 7 दूनी 14, अगर 3 बार में करेंगे तो 21 आ जाएगा, जो कि ज़्यादा है, तो अब ये हमारा 6 बचेगा। अब भी आप कर सकते हैं, पॉइंट लगाए तो 0 बढ़ा सकते हैं। 7 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 60 या 60 से कम आ जाए, तो अगर 7 नवैया करेंगे तो 63 हो रहा है, जो कि ज़्यादा है, तो हम 7 अट्ठे करेंगे, 7 अट्ठे 56, बचेगा हमारा 4। तो ये भी कर लिया हमने। और देखिए ये वाला सवाल अब कैसे करेंगे, इसको तो आप अपने आप से भी कर सकते हैं। और देखिए इसको आप अपने आप से कर लीजिए, ये मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ। इसका आंसर आप कमेंट में बता दीजिएगा।
और इसका भी जो कि मैंने एक नीचे लिखा है सवाल, इसका भी आंसर आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो प्लीज़ इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया है। और ये वाला भी सवाल आप लोग कमेंट में बता दीजिए कि यहाँ ये 4 लिखा है, 4 का भाग इस पूरे से देना है। तो आपको आलस नहीं करना है, इनका आंसर कमेंट में करके बता देना है। और अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसको ज़रूर देख लीजिए। धन्यवाद।